जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, रोज करीब 8 बजे आपको धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाती है जीके की। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हम शामिल किए हैं जो कि रिपीटेड है, मतलब कि एक बार से अधिक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश में महिला मातृत्व अवकाश की अवधि सबसे अधिक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मातृत्व अवकाश को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनिटी लीव, है ना। तो मतलब कि जैसे मातृत्व अवकाश किसको कहते हैं, मान लेते हैं कि जैसे एक औरत है, एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो मतलब करीब करीब उसके जब 7वां या 8वां महीना चल रहा होता है या 9वां महीना मान लीजिए, वहाँ से लेकर के जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके थोड़े से मतलब दिन बाद, मतलब उसके पैदा होने के 1-2 दिन बाद, मतलब जो वो दौरान होता है जब 9वां महीना चलता है, बच्चा पैदा होता है, फिर 1-2 महीना का हो जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसके दौरान जो महिलाएं छुट्टी लेती हैं उसको मातृत्व अवकाश बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मातृत्व अवकाश का जो है अवधि जो है कि बहुत ही ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें राजधानी की, तो पूछता है आपके एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। हाँ, हमें पता है कि आपको पता होगा, कैनबरा। जी हाँ, जिनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 360 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से अधिक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे। 1952 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति के बिना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल। डियर स्टूडेंट, राज्यपाल के अनुमति के बिना राज्य में विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए क्या करना होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम मौर्य वंश या गुप्त वंश या कुषाण वंश या कण्व वंश, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी यानी मूल्यवान है। जैसे आपको पता है कि डॉलर में इस समय करीब करीब 75 रुपये हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से एक पाउंड स्टर्लिंग करके मुद्रा है। ठीक है, ये पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा ये जो है कि बहुत ही महंगी है। अगर बात करें इंडियन रुपी में, तो मान लेते हैं कि 1 रुपया है आपके पास, तो 1 रुपया नहीं, ऐसे समझिए 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर कितना रुपये होता है। 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर डियर स्टूडेंट लगभग इस समय की बात मैं बताऊं तो 94, इस समय 94.75 रुपया होता है 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर। मतलब आप उस देश में गए, 1 रुपया वहाँ से लाए, मतलब वहाँ का 1 पाउंड स्टर्लिंग लाए, तो यहाँ सीधे 94 हुए। मतलब सोचिए कि 100 गुना आपसे ज़्यादा है। लगभग वही हुआ ना, 1 रुपये का लगभग 100 रुपया हो रहा है। 94 मतलब क्या, 5 रुपये कम है 100 रुपये में। तो ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो है कि मुद्रा, इसको याद रखेंगे, पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बुध। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ता हूँ कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे नज़दीक वाला तो आपने देखा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। रूस की जब बात करते हैं तो रूस की राजधानी पूछता है आपके एग्जाम में, तो रूस की राजधानी कहाँ पर है, मॉस्को। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त अगर बात करें डेट की तो 1945।
6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पहल पर की गई थी। एक चीज़ तो यहाँ पर तय हो गया आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि जो आज की जो कांग्रेस पार्टी है या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी में बात कर रहा हूँ, उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शार्ट में AO ह्यूम करके भी एग्जाम में देता है, कई बार AO ह्यूम करके देता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इनका फुल फॉर्म है AO का एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, अगला है भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए। ऋग्वेद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, या पद्म पुराण से लिया गया है, या रामायण से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मुंडक उपनिषद। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? बताइए। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो दिन में ऑक्सीजन, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन और रात में भी ऑक्सीजन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, इसके पीछे कहानी ये हो जाती है कि उपजाऊ मिट्टी में लोग नहीं लगाते क्योंकि छाया देता है, तो फिर फसलें वहाँ पर नुकसान होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, मैं अलग से इसकी PDF भी आपको कराऊंगा, दूंगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह यानी प्लानेट नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा जो है कि ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है पृथ्वी का, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चंद्रमा ग्रह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, नहीं है पूछ रहा है। आप एग्जाम में कई बार क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में उल्टा पुल्टा करके चले आते हैं। अगला है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल की उन्नति की? मुगल चित्रकला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे और ऑप्शन नंबर ए सही करके आ जाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जबकि गलत है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं बता दूं यहाँ पर। चलिए मैं बता देता हूँ। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, बहुत पूछता है। संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लियर? चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप 10 सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ सकते हैं, और बाकी कोई भी आप डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।